नमस्कार। आप सब देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो तस्वीर लगी है ये क्यों लगी है। क्या आज मिर्ज़ापुर के बारे में बात की जाएगी? तो बिल्कुल आज मिर्ज़ापुर के बारे में बात की जाएगी, लेकिन स्टोरी लाइन और एक्टिंग की बात नहीं की जाएगी। बात की जाएगी इस सीरीज़ में जो दिखाया गया है, क्या वास्तविकता में वैसा हो सकता है? और अगर डीपली देखें उसे ध्यान से तो बिल्कुल हो सकता है और डायरेक्टली अप्लाई होता है, केवल यूपी बिहार पर ही नहीं, पूरे भारत पर, पूरे दक्षिण एशिया पर, और इनडायरेक्टली सोचें देखें तो पूरे विश्व पर अप्लाई होता है। तो ऐसा क्या है इस सीरीज़ में जो वास्तविकता में होता है? हर बुरी चीज़ कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, और ये सीरीज़ तो उतनी बुरी भी नहीं है, काफ़ी कुछ सिखाती है, सर्वाइवल के बारे में बताती है। तो सबसे पहले जिस पॉइंट को देखेंगे, हम देखेंगे धर्म के एंगल को। इस सीरीज़ में धर्म को कैसे दिखाया गया है। सीरीज़ में धर्म के बारे में कोई भी टकराव नहीं है। गुड्डू पंडित, राउफ लाला आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। एक मेरठ में बाहुबली है, वो भी मुस्लिम है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। नेपाल में जाते हैं, जो तस्करी करेगा मेन वो भी व्यक्ति वहाँ पर मुस्लिम निकलता है, लेकिन किसी के बीच में धर्म को लेकर कोई तकरार नहीं है। केवल टारगेट है बिजनेस होना, पावर का बने रहना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो क्या वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे उनका पॉलिटिकल बैकअप है चाहे नहीं है, लेकिन वो कभी भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते। उनका टारगेट केवल फाइनेंशियल रहता है, आर्थिक रहता है और सत्ता में बने रहना होता है। लेकिन धर्म के नाम पर बेवकूफ़ किसको बनाया जाता है? आम लोगों को। बेवकूफ़ कौन बनता है? आम लोग। अभी हाल ही में हमने देखा हाथरस में किस तरीके से इतने लोग एक बाबा के पास चले गए मिलने के लिए और भगदड़ हो गई, मृत्यु हो गई। कितनी बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो धर्म के नाम पर हर जगह पर बेवकूफ़ कौन बनता है? आम लोग। कभी भी ऊपर क्लास जो बैठी हुई है, रूलिंग क्लास है, उसे इससे कोई मतलब नहीं रहता, वास्तविकता में भी नहीं रहता और सीरीज़ में भी नहीं है। दूसरी चीज़ देखेंगे पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल। हम सब जानते हैं कि कितना खतरनाक है, कितना डीप है, कितना मिसट्रस्ट रहता है एक दूसरे के बारे में। उसको भी बखूबी दिखाया गया है। किस तरीके से जो मुख्यमंत्री है उसको अपने चाचा से डर है, किस तरीके से उसको अपने ससुर से भी डर है, किस तरीके से और जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर हैं, उनसे डर है। एक दूसरे की बुराई करने में एक दूसरे से पावर स्ट्रगल कंप्लीटली किस तरीके से दिखाया गया है, वो वास्तविकता में भी होता है। पुलिस का यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है अपने मोटिव के लिए, सब चीज़ें हूबहू वास्तविकता में अप्लाई होती हैं। और जो डर, जो पॉलिटिकल लीडर के अंदर डर दिखाया गया है कि सत्ता चली जाएगी, उसे हासिल करने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, बहुत क्लियरली दिखाया गया। और असलियत में भी ऐसा ही होता है। और यहाँ भी कौन मूर्ख बनता है? आम लोग। उनको लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, ये वैसा करना चाहिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, सभी पूरी पॉलिटिकल सेटअप की बात हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि वो भारत और दक्षिण एशिया में डायरेक्टली अप्लाई होगा, इनडायरेक्टली अप्लाई होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ। तो पॉलिटिकल भी ये हो गया। तीसरी और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें, जो ड्रग का फैलाव हो रहा है पूरे भारत में और जो उसकी तस्करी में बढ़ावा मिल रहा है, जिसका जो पैसा है वो कई जगह जा रहा है, वो टेररिज्म में भी जा रहा है। लेकिन जो इसमें दिखाया गया और वास्तविकता में भी सबसे ज़्यादा जो उस पैसे का काम होता है वो पॉलिटिकल फंडिंग में। तो जो सीरीज़ में दिखाया गया, क्या वो वास्तविकता में नहीं होता? वहाँ पर सब कुछ पॉलिटिकल फंडिंग के लिए हो रहा है, तस्करी हो रही है अफीम की, पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में जाएगा। क्यों नहीं सरकार लीगल कर देती? वास्तविकता में शराब को लीगली बेचा जा सकता है, तो अफीम को क्यों नहीं बेचा जा सकता? शराब कोई हेल्थ के लिए कोई बेनिफिट नहीं करती, वो भी एक नुकसानदायक चीज़ है। सिगरेट बेची जा रही है, तो केवल अफीम ही क्यों? क्योंकि उसमें मार्जिन और फंडिंग अधिक है। अगर लीगली कर दिया जाएगा तो पैसा एक नंबर में आएगा, तो उसका मिसयूज़ वैसा नहीं किया जा सकेगा। विधायक और एमपी खरीदने में या और जो दूसरे इलीगल काम है उनमें किया नहीं जा सकता। तो इसलिए ये कभी भी लीगल नहीं होगा और इसकी जो पैसा है पॉलिटिकल फंडिंग में जाता रहेगा। देखिए, बहुत गंभीर बातें हैं ये, बिल्कुल सीरीज़ में दिखाई गई। असलियत में भी ऐसा ही होता है। बड़े बड़े नए नए लीडर बन रहे हैं जिनके पास पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है। ऐसी ऐसी जगह पर लीडर बैठे हैं जहाँ पर आसपास कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, लेकिन उनकी ग्रोथ होती जा रही है। वो कहाँ से हो रही है? इसलिए भारत में नशा रोकना इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है पॉलिटिकल बैकिंग के कारण। कोई माने, एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। बड़े बड़े जिस तरीके से उसमें दिखाया गया कि बड़े बड़े पुलिस के अफसर मिले हुए हैं, उनको पहले से पता है क्या रूट है, क्या नेक्सस है। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं और वास्तविकता में वो बात सही है, किस तरीके से ये सारा काम चलता है। तो इसको कभी भी लीगल नहीं किया जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग का काम है।
और बेवकूफ़ कौन बन रहा है? आम लोग, दो तरीके से। एक तो इस भरोसे पे कि सरकार रोकेगी, पुलिस रोकेगी, प्रशासन रोकेगा नशे को। दूसरा, उनके ही घर में लोग नशा कर रहे हैं, नशे की करके उनकी मृत्यु हो रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं, पूरे के पूरी जनरेशन ख़राब होती जा रही है। खास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इस बेल्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में तो पहले से ही बुरा हाल है। दोनों बॉर्डर एरिया हैं, दोनों जगह पर इसका खूब काम हो रहा है। और दूसरा, नेपाल के बॉर्डर वाला एरिया। तो तीन चीज़ें बहुत सीखने को मिलता है। फिर आती है बात वेपन की। हथियार तो इस सीरीज़ में ऐसे बन रहे हैं कि जैसे चाइना ने ले आकर फैक्ट्री बना दी हो, कि बस बनाते रहो, प्लास्टिक का सामान है, जिसको चाहिए वो ले जाओ। पूरा धड़ल्ले से बिक रहा है, सप्लाई हो रही है, कमीशन बने हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। और क्या वास्तविकता में ऐसा नहीं होता? क्या वास्तविकता में इलीगल हथियारों की सप्लाई नहीं होती? बिल्कुल होती है, बनते हैं। ऐसे कैसे बन जाएंगे बिना किसी की प्रशासन की जानकारी के? उसको पकड़ा तभी जाता है जब वहाँ से अपना हिस्सा, कमीशन आना बंद हो जाए, या फिर वो एक स्टेज आगे चला जाए कि अब वो उनके लिए भी खतरा बन गया। उससे पहले उसको नहीं रोका जाता। तो यहाँ भी कौन बनता है बेवकूफ़? आम जनता। उसे लगता है कि हमारी सुरक्षा कोई करेगा, लेकिन असलियत में सुरक्षा कोई करने वाला है नहीं। सिर्फ ये मन का एक ख्याली पुलाव है कि हमारी सुरक्षा के लिए कोई बैठा है। तो यहाँ भी आम आदमी ही बेवकूफ़ बनता है, बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है। फिर उसके बाद बात आती है जेल के सेटअप की। जेल का भी अच्छा खासा एक इसमें पार्ट है, काफ़ी दिखाया गया है। सेटअप बखूबी दिखाया गया है, बहुत अच्छा दिखाया गया है। लेकिन उसके अंदर की जो बातें हैं, दो बातें, कि एक तो किस तरीके से बेरोजगार आदमी को, जिसके अंदर टैलेंट है, उसको बहला फुसला के उसको जेल के अंदर भेजा जा सकता है, उससे इलीगल काम कराया जा सकता है, मर्डर कराया जा सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है। सीरीज़ में दिखाया गया है, वास्तविकता में भी होता है। बेरोजगारी बहुत है, किसी भी तरीके से उनको मिसयूज़ किया जा सकता है, जो आज भी देश में हो रहा है। दूसरा एंगल, उसमें बिल्कुल आराम से अंदर बैठा गैंगस्टर व्यक्ति फ़ोन पे यूज़ करता है, फ़ोन से वो बिज़नेस चला रहा है, गैंगस्टर से मिल रहा है, बाहर वाले बाहुबली से मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर को पता है कि वो बाहुबली उससे मिलने गया है, उसकी बेल करानी है कि नहीं करानी, इस बात का फैसला भी चीफ मिनिस्टर के यहाँ से हो रहा है, ना कि जज के यहाँ से हो रहा है। बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाई गई है, लेकिन वास्तविकता यही है। असलियत में भी ऐसा होता है। एक छोटी सी चीज़ होती है, जैमर। जब कोई वीआईपी निकलता है तो वहाँ पर जैमर लगा दिया जाता है कि टेलीफोन ना चले, लेकिन जेलों में भारतीय अभी भी जैमर नहीं लगे हैं। कारण उसका ये नहीं है कि पैसा नहीं है, कारण है कि जैमर लगाना नहीं है। लग जाएगा तो फिर वो जो अंदर से बैठ के बिजनेस चल रहा है, जो पूरा इलीगल ट्रेड चल रहा है, जो धमकाया जा रहा है, वो कैसे किया जाएगा? जो फंडिंग है वो रुक जाएगी। इसीलिए जेलों में जैमर लगने में समय लग रहा है, पता नहीं कब लगेंगे। क्योंकि अब क्या है, पहले तो क्या था कि सीसीटीवी कैमरे नहीं होते तो कोई अंदर बाहर भी कर लेता था। अब वो नहीं हो सकता, तो उसकी जगह पर फ़ोन आ गया। फ़ोन पे अब जैमर लग जाएगा तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। यहाँ भी बेवकूफ़ कौन बनता है? आम आदमी। उसको लगता है कि जेल में वो चला गया है, अब वहाँ पर वो ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा वो, वहाँ पर वो आराम से उसका बिजनेस चल रहा है। तो ये तो सारी एक दूसरी बातें थी जो प्रैक्टिकली हमें दिखती हैं कि देश में हो सकती हैं और होती हैं। एक और जो बात निकल के आती है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, कि एक ज़िंदगी जीने की जो एक सर्वाइवल की वो तरीका है, वो इसमें से एक देखने को मिलता है। डार्विन ने थ्योरी बताई थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की वही जीवित रहेगा जो अच्छा होगा, जिसको रहने की उसके अंदर कला होगी, जो अडेप्टिबिलिटी होगी वो रहेगा। तो अडेप्टिबिलिटी के यहाँ पर दो रूप दिखते हैं पूरी सीरीज़ में। एक कालीन भैया का, पंकज त्रिपाठी वाला कैरेक्टर, वो बहुत शालीन है, पंकज त्रिपाठी जैसे असलियत में भी दिखते हैं, बात करते हैं, उसी तरीके से उसमें भी दिखते हैं, गुस्सा उनको बहुत कम आता है। दूसरी तरफ है गुड्डू पंडित, उनको केवल गुस्सा आता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर दो एक अलग कैरेक्टर दिखाई देते हैं, कि एक बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ, जिसको खुद गुस्सा कंट्रोल कर रहा है, वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर रहा, उसका हमेशा नुकसान होता जा रहा है, जो भी लॉस हो रहा है वो गुड्डू पंडित का होता है, और शुरू से लेके अंत तक उसका लॉस होता जाता है। लॉस कालीन भैया का भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो खुद सर्वाइवल कर रहे हैं, खुद अभी उसी पोजीशन पे अपनी मेंटेन्ड है, उनका अभी तक कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। तो ये उनकी कामनेस दिखाती है, शांति दिखाती है। गुस्सा उनके पास भी है, पावर उनके पास भी है, लेकिन वो उनके कंट्रोल में है, वो गुस्से के कंट्रोल में नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक ध्यान जाता है, अस्तित्व जाता है शिव जी की तरफ। उनकी जो पूरी एक कैरेक्टर है, जिस तरीके से अगर उसको देखें, वो इसी दोनों चीज़ों का एक समन्वय है। किस तरीके से एक ही व्यक्ति के अंदर इतना क्रोध है
कि अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो तीसरा नेत्र खोल देगा तो धरती में तबाही आ जाएगी, ब्रह्मांड हिल जाएगा। तांडव नृत्य कर दें तो पता नहीं प्रलय आ जाए। इतना गुस्सा होने के बावजूद गले में सांप है, इसका मतलब उनके पास सब शक्तियां हैं कि वो किसी से नहीं डरते, इतना क्रोध है उनके अंदर, लेकिन उसके बाद भी वो शांत रहते हैं। गंगा की जो धारा है उनके जटाओं से निकल रही है, यानी कि सर को वो ठंडा कर रही है। किसी तरीके से भी सोचा जा सकता है कि गुस्से को उनके जल वहीं पर ठंडा कर दे रहा है, गंगा वहीं पे उनको शीतलता ला दे रही है। तो ये दिखाता है सीरीज़ में किस तरीके से क्या कैरेक्टर हमें असलियत में अपने जीवन में चुनना चाहिए, सर्वाइवल के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या काम देगा, कि गुस्से और जो हमारी जो शालीनता है, शीलता है, उन दोनों में एक समन्वय होना चाहिए, तभी हम सर्वाइवल कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक देखने को लगी थी, इसलिए इस वीडियो को बना दिया। तो जैसा भी आपको ये लगे इस पर कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।